हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2026 में जाने वाले हाजियों की लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की जो 7 अगस्त 2025 थी उसे बढ़ाया नहीं। हालांकि कई लोगों ने इस पर लेटर भी भेजा और गुजारिश भी किया था कि आप 7 अगस्त 2025 की जो डेट है उसको और मोहलत दे दें, लेकिन ऐसा हज कमेटी ऑफ इंडिया ने नहीं किया। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हज एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट 7 अगस्त 2025 थी और 7 अगस्त 2025 के रात 12 बजे तक जिन जिन हाजियों ने एप्लीकेशन फॉर्म जमा किया है उन सारे हाजियों का फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है और बहुत सारे हाजियों का कवर नंबर भी आ गया है। और जिन हाजियों का कवर नंबर नहीं आया है वे परेशान ना हों, इंशाअल्लाह ताला 15 अगस्त तक सारे हाजियों का कवर नंबर आ गया है। 2026 में जाने वाले हाजियों का कवर नंबर आ जाएगा और सारे लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा। सिर्फ 2 स्टेट में ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, वो स्टेट है महाराष्ट्र और दूसरा केरल। बकिया यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, गुजरात से, इन स्टेटों से हज के फॉर्म बहुत कम आए हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि जैसे यूपी से 28,000 का कोटा है, लेकिन टोटल 20,000 आदमियों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई किया है। अब आप बड़ी मुबारकबाद के हकदार हैं कि आपका फॉर्म कबूल हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। अब आपके पास सिर्फ 2 काम बाकी है, इसको आप गौर से सुन लीजिएगा। वो पहला काम ये है कि 5-7 दिन के अंदर हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल पर पे इन स्लिप, यानी आपको पहली किस्त जो जमा करना है उसका एक प्रोफार्मा आ जाएगा। तो पहली किस्त आप ऑफलाइन भी आप जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। तो जो पहली किस्त आप जमा करेंगे, अगर आपका कवर नंबर में 5 लोग हैं तो 1,52,300 को 3 से 4 से 5 से, यानी जितने मेंबर होंगे, जितने लोग हज में जाएंगे उनका उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। एक बात हो गई। तो आप पे इन स्लिप निकाल लेंगे और ये पे इन स्लिप देखिए इस तरह का रहेगा। ये स्टेट बैंक और यूनियन बैंक से आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको भरना है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। वो नंबर 1 है कि आप जाएंगे और प्रोफार्मे को आप भर लेंगे। आप प्रोफार्मा कैसे भरेंगे उसमें देखिए, आपको जिस डेट में आप भर रहे हैं उस डेट को आप डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और अपना कवर नंबर लिखेंगे। और जो सीरियल नंबर है, अगर आप लोग 2 लोग हैं तो पहले 1 नंबर पर अपना नाम, जैसे आपका नाम अगर सैयद राशिद अली हो तो सैयद राशिद अली लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, उसके ठीक सामने 1,52,300 लिखेंगे। अगर आपकी बीवी हैं या वालदा हैं या सिस्टर हैं तो उनका नंबर 2 पर नाम लिखेंगे और एड्रेस वही रहेगा। इसके सामने आप लिखेंगे 1,52,300। उसके बाद से जितने मेंबर होंगे उसी हिसाब से टोटल आप कर लेंगे। ये तो हो गया आपको पहली किस्त जमा करने का तरीका। और एक दूसरा जो अहम काम है वो है मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट। हर डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे तो हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने वेबसाइट पर 20 तारीख के बाद, यानी 20 अगस्त के बाद या सितंबर के पहले वीक में एक 2 पन्ने का प्रोफार्मा रहेगा। उस प्रोफार्मा को आप निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि ये हज कमेटी ऑफ इंडिया ये प्रोफार्मा जारी करेगी।
उसको आप अपने वेबसाइट पर या किसी भी साइबर कैफ़े पर जा कर के निकाल लेंगे। उसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसमें आपको अपना नाम लिखना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और पासपोर्ट का नंबर लिखना है और ब्लड ग्रुप आपको लिख करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ सीएमओ से साइन करा लेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे एक शेर याद आ गया, हाजियों के बन रहे हैं फिर काफ़िले या नबी, हाजियों के बन रहे हैं फिर काफ़िले या नबी, नज़र में आ गए मेरे भी हज के सारे मनाजिर या नबी। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप हज के लिए जाएंगे और आपका हज कबूल भी होगा, ये मेरी दुआ है।